वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल अनरिटन लव स्टोरी। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कार के अंदर टेंशन फैला हुआ था। नाइट की सिटी लाइट कार के विंडो पर रिफ्लेक्स हो रही थी। फ्रीन पैसेंजर सीट पर बहुत ही गुस्से में बैठी हुई थी। वो बैकी को देख रही थी। बैकी चुपचाप से ड्राइव कर रही थी। फ्रीन बहुत ही गुस्से में बोलती है, जस्ट लीव मी अलोन बैकी। जाओ वापस उन हैंडसम बिजनेसमैन के पास। आज पूरे दिन तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया? प्रोफेशन ना, टॉर्चर किया है, टॉर्चर। ऑफिस में इग्नोर किया, पार्टी में जानबूझकर सबसे फ्लर्ट किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने एयरपोर्ट पे तुम्हें आई लव यू प्रॉपरली नहीं कहा। बैकी साइलेंटली अभी भी ड्राइव कर रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में भी गुस्सा होता है। बैकी कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम्हें लगता है वो आई लव यू कैजुअली बोलने के लिए होता है? वो फीलिंग होती है फ्रीन। जब तुम इग्नोर करती हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारी फीलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मेरी है। फ्रेंड सडनली शाउट करती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम पूरे दिन मुझे इमोशनली टॉर्चर करोगे, पब्लिकली एम्बैरेस करोगे। मैं कितनी जेलस हुई, कितने बार रोई, कितनी हार्ट हुई, तुम्हें पता है? कार रेड लाइट पर रुकी। बैकी फाइनली फ्रीन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एंगर अब स्लोली स्लोली मेल्ट होकर रिग्रेट में बदलता है। बैकी बहुत ही सॉफ्टली कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें फील करवाऊंगी कि जब हमें हमारा पार्टनर अटेंशन नहीं देता तो कैसा लगता है, बट मैंने अब लिमिट क्रॉस कर दी। फेन की आंखों में आंसू निकल पड़े। थोड़ा? बैकी, तुमने तो पूरे दिन मुझे फील करवाया कि मैंने तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रखती। बैकी कार को रोड साइड पार्क करती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एंगर स्लोली मेल्ट होती है इनटू अंडरस्टैंडिंग। बैकी जेंटली फ्रीन का हाथ पकड़ के कहती है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो फ्रीन। आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू दैट अगेन। प्लीज मुझे माफ कर दो फ्रीन। फ्रीन कहती है, माफ तो मैं कर दूंगी, पर तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी ताकि तुम आगे से ऐसा मत करो। बैकी थोड़ा हैरान होकर फ्रीन की तरफ देखती है। पनिशमेंट? वो कैसी? बैकी मान जाती है। वो कहती है, ओके आई एम रेडी। तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है मुझे दे दो, बस रो मत और मुझसे गुस्सा मत हो। बैकी ये सब बोल ही रही होती है, फिर आगे बढ़ के उसे किस करती है। बैकी चुप हो जाती है। वह भी फ्रीन को किस करती है और कुछ टाइम तक वो एक दूसरे को ऐसे ही पैशनेट किस करते हैं। दोनों अलग होते हैं। बैकी बोलती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फ्रीन फ्रीन बैकी के हाथों को होल्ड करती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है, बैकी आई वॉन्ट मोर। बैकी पहले चुप रहती है और फ्रीन की तरफ देखती है, फिर एक स्माइल के साथ कहती है, ओके चलो मेरे साथ। दोनों बैकी के रूम में खड़े होते हैं। रूम में डिम लाइट और मून की रोशनी बैकी के फेस पर रिफ्लेक्स करती है, जिसे रूम में एक रोमांटिक माहौल बन जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फ्रीन किस को ब्रेक करते हुए बैकी को बेड पर पुश करती है। बैकी थोड़ी सरप्राइज होती है, वह थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। फ्रीन उसके पास आती है और उसके कानों में धीरे से बोलती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली पनिशमेंट क्या होती है। बैकी को थोड़ा टेंशन फील होता है। बैकी के फोरहेड पर थोड़े पसीना आने लगता है। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है और उससे बोलती है, बैकी कैन आई? बैकी बस नोट करती है। फ्रीन को परमिशन मिल जाता है। फ्रीन बैकी के लिप्स पर किस करती है और किस के बीच उसके लिप्स को बाइट करती है। बैकी सॉफ्टली मौन करती है। फ्रीन उसे देखती है, बोलती है, बैकी यू आर सो ब्यूटीफुल माय लव।
उसने स्लोली बैकी नेक पे किस करती है। इसके साथ साथ फ्रीन अपने हाथों को बैकी के शर्ट के अंदर ले जाती है। बैकी की सांसें और बढ़ जाती हैं। फ्रीन उसने स्लोली बैकी के नेक पर किस करना स्टार्ट किया और साथ साथ अपने हाथों को बैकी के पूरे बॉडी को टच करती है। उसने धीरे से अपने हाथ को बैकी के टी शर्ट के अंदर डाला। बैकी की सांसें और बढ़ जाती हैं। फ्रीन उसकी आंखों में देखती है और बैकी से पूछती है, बैकी क्या तुम रेडी हो मेरा होने के लिए। बैकी बड़े ही प्यार से हाँ में सर हिलाती है। फ्रीन ने उसकी शर्ट के बटन स्लोली खोलने शुरू कर दिए। हर बटन के साथ फ्रीन उसे किस करती है। दोनों एक दूसरे के बॉडी से मिलते हैं। प्यार और पैशन का परफेक्ट ब्लेंड होता है। कुछ देर बाद फ्रीन थक कर बैकी के बॉडी पर गिर जाती है। बैकी उसे गले लगाते हुए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कहती है। फ्रीन भी उसे टाइटली होल्ड करती है। मैं भी, आई लव यू मेरी जान। वह रात दोनों के रिलेशनशिप का एक न्यू शुरुआत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की गोल्डन सनलाइट रूम में आती है। दोनों अभी एक दूसरे को हक किए सोए होते हैं। फ्रीन के हेड बैकी के चेस्ट पर था। उसके हैंड बैकी के बेस्ट को अच्छी तरीके से ग्रैब किए हुए थे। मॉर्निंग की हल्की धूप फ्रीन के बैक पर पड़ती है। बैकी आंखें खोलती है। वह नींद से जागती है। पहला एहसास फ्रीन के बालों की वह जानी पहचानी खुशबू का होता है। वह अपने हाथों को उठाती है और फ्रीन के बैक पर ऊपर नीचे करती है, बस इन पलों की गहराई महसूस करने के लिए। बैकी बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, गुड मॉर्निंग जान, आर यू ओके। फ्रीन को कुछ एहसास होता है। वह अपना चेहरा बैकी के कंधे पर रखती है। वह अपना सर हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन उसकी ये हरकत नींद से भरी हुई होती है। फ्रीन नींद से लड़ते हुए धीरे से बोलती है, तुम्हारी बाहों में हूं ना, बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रीन अपनी आंखें खोलती है, बैकी को देखकर स्माइल करती है और एक सॉफ्ट किस करते हुए बैकी उसे देखती है और बोलती है, कल रात तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। इतना बोल्ड मूव, मुझे तो लगा तुम बहुत शाय हो। फ्रीन हल्का सा स्माइल करती है और अपना फेस अपने हाथों से कवर करती है। इवनिंग में बैकी फ्रीन के लिए स्पेशल डिनर बना रही होती है। किचन में दोनों साथ में खड़े होते हैं। फ्रीन बैकी को पीछे से हग करते हुए बोलती है, तुम कितनी अच्छी कुकिंग करती हो। बैकी बैकी कहती है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सीख सकती हूँ फ्रीन। डिनर के बाद फ्रीन की माँ का कॉल आता है। फ्रीन की माँ कहती है, बेटा तुम भी आओ हमसे मिलने, बहुत दिन हो गया। फ्रीन कहती है, हाँ माँ, मैं कल ही आती हूँ। नेक्स्ट डे फ्रीन अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है। ये उनका पहली बार एक दूसरे से अलग होना था रिलेशनशिप के बाद। बैगी टेक्स्ट करती है, आई मिस यू ऑलरेडी। फ्रीन भी रिप्लाई करती, आई मिस यू, जस्ट 2 days, आई विल बी बैक। अब बैकी का मन बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं लगता। वो हमेशा फ्रीन को याद करती है। बैकी अपने एक दिन बैकी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। तभी बैकी के ऑफिस का डोर ओपन होता है। सैम खड़ा था। उसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल है। सैम हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी बैकी, या मैं कहूँ मिस आर्मस्ट्रॉन्ग। बैकी इमिडिएटली अलर्ट होती है, सैम तुम यहाँ कैसे, पुलिस कस्टडी से कैसे निकले। कंफर्टेबली चेयर पर बैठकर, गुड बिहेवियर डार्लिंग,
और अब मैं वो सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, फ़रीन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। सो प्लीज़ रिलैक्स एंड बिहेव। सैम ने एक फाइल बेकी के डेस्क पर फेंक दी। "हुँ," सैम बोलता है, "फ़रीन के फादर की कंपनी जो टेक्नोलॉजी बैंकरप्ट है और तुम्हारे बिज़नेस लोन जो एक्चुअली तुम्हारे पर्सनल मनी है। फ़रीन की मेडिकल कॉलेज वाली सिस्टर जिसके लिए तुमने लीगल फंड ट्रांसफ़र किए।" बेकी की सांसें तेज़ हो गई। तुम्हें कैसे पता?" सैम उसकी तरफ देखता है। "मैं जेल में था, बेकार नहीं। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और अब मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, फ़रीन के बारे में, तुम दोनों के रिलेशन के बारे में और तुम कैसे फ़रीन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो थ्रू लीगल मीन्स।" बेकी गुस्से में अपने सीट से खड़ी हो जाती अपने च बेकी गुस्से में अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, "ये सब लीगल है। मैंने बिज़नेस लोन दिया है।" सैम हँसता है, बिज़नेस लोन विदाउट पेपर, विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स। बेकी तुम बिज़नेस वुमन हो, तुम जानती हो ये लीगल नहीं है। सैम ने अपना फ़ोन निकाला और बेकी को दिखाते हुए कहा, "अगर मैं ये एविडेंस मीडिया को दे दूँ, तो ना सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन डैमेज होगी बल्कि फ़रीन की फैमिली को पब्लिकली एम्बैरस होना पड़ेगा। ही खत्म हो जाएगी। फ़रीन की सिस्टर की मेडिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और उसकी माँ को तो वैसे ही हार्ट अटैक है। तो सुनते ही क्या पता फ़रीन बेकी डर जाती है। वो सैम को कहती है, "स्टॉप! क्या चाहिए तुम्हें बताओ?" सैम डेविल स्माइल के साथ कहता है, "सिंपल, फ़रीन को छोड़ दो कंप्लीटली और कंपनी के 50% शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो।" बेकी थोड़ी-सी घबराती है। वैसे ही उसके फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन आता है। उस ये नोटिफ़िकेशन फ़रीन का होता है। फ़रीन बेकी के फ़ोन पे फ़रीन का फ़ोटो आता है और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जब तक बने रहें मेरे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। कोई नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड किया है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। इसी वजह से मेरी वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें। अपना ख़्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।